हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल जी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं मैं डेली कुछ ना कुछ टेक्निकल वीडियो आप लोगों के लिए लाता हूं। अभी जैसे कि दोस्तों अभी जो मैं वीडियो का सीरीज ला रहा हूं दोस्तों, वो है आपको बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम चल रहा है उसका। आज जो दिन है दोस्तों, आज है 26 अगस्त। 26 अगस्त का क्वेश्चन यानी कि जो पूरा दोनों शिफ्ट हुआ उसका क्वेश्चन को आज इस वीडियो के तहत हम लोग डील करेंगे दोस्तों। पूरा क्वेश्चन और आंसर को टोटल को एनालिसिस करेंगे दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। करना क्या है दोस्तों, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना है। ए टू जेड क्वेश्चन का मिलान करना है अपने आंसर से और अपने आप का मूल्यांकन करना है दोस्तों कि मैं कितने पानी में हूँ। चलिए इस वीडियो में बने दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। चलिए बिना देर किए अब चलते हैं वीडियो स्क्रीन पर दोस्तों। देखिए ये पेपर 1 है जो 26 तारीख का 26 अगस्त का है, जनरल स्टडीज। पहला क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व रमेश और राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। तो अब ये 5 वर्ष पश्चात ये अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात क्या है? तो देखिए दोस्तों, इतना ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन में से जो आपका सही है वो आप देख लीजिए। चलिए दूसरा है, यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन के लिए चलता हूँ तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुँचने से 7 मिनट पहले छूट जाती होती है। किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूँ तो मैं स्टेशन पर गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तदनुसार मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगी? तो देखिए ऑप्शन इतने सारे हैं, इसमें मिला लीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं, दूसरा हो गया। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है पी और क्यू की औसत मासिक आय 5,050 है, क्यू आर की औसत मासिक आय 6,250 है तथा पी और आर की औसत मासिक आय 5,200 है। तो पी की मासिक आय बताना है दोस्तों। तो देख लीजिए, मिलाइए, वीडियो स्क्रीन पे पॉज करके आप क्वेश्चन को मिलान कर सकते हैं, बना सकते हैं दोस्तों। चौथा है, यदि P का 30% क्यू के 40% में जोड़ दिया जाए तो वो Q का 80% हो जाता है। तदनुसार क्यू P का कितना प्रतिशत है? देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा, ABCD के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में घन का वितरण किया जाना है। यदि C को D से 1000 अधिक मिलते हैं तो B का हिस्सा क्या है? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, पॉज करके आप वीडियो को देख लीजिए। नेक्स्ट है छठा, एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य में 5% छूट देता है। यदि वह उस पर 6% छूट देता है तो उससे पहले 15 कम लाभ मिलेगा। तदनुसार इस घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? तो अंकित मूल्य देख लीजिए, बिक्री मूल्य क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए। सातवां पे आते हैं, 3 संख्या 3:4:5 के अनुपात में है। उनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी है? मिला लीजिए दोस्तों, क्या हो सकता है? आठवां, यदि 2:2n-1 इक्वल टू 1/8n-3 तो n का मान क्या होगा? तो ऑप्शन मिला लीजिए दोस्तों। 8वां क्वेश्चन हो गया है ये, देख लीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग 9वां पर। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल प्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, मिलान कर लीजिए। 10वां है, किसी विखंडीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होता है 1 किलोग्राम समतुल्य श्रृंखला विक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान 10 जूल के समतुल्य विराम द्रव्यमान उपयोग से एक से अधिक। देख लीजिए ऑप्शन दोस्तों। 11वां आते हैं, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसका ऑक्टेन संख्या 0 है? ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों। 13, लीची का खाद्य भाग क्या है? लीची का खाद्य भाग क्या है दोस्तों? ये आपको देख लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से। 14 है, 14 है, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? ऑप्शन मिलान कर लीजिए दोस्तों। 15, किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट आते हैं। 16, बायोक्राफ्ट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। अनुगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, उपयोग में से एक से अधिक। सब देख लीजिए ऑप्शन। देखिए छोटा सा टिक मारा हुआ है, जो त्रिगुणित लिखा हुआ है ना, तो आप अपना आंसर का मिलान इससे भी कर सकते हैं। चलिए 17 पे आते हैं हम लोग। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष NGT की स्थापना की गई थी? चलिए 18 है, भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की? यानी कि पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की। देख लीजिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया उपयोग में कोई नहीं। भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों? देख लीजिए, इसमें मिलान कर लीजिए दोस्तों। इनमें से किससे राष्ट्रीय अंडर 70 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया था? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, मिलान कर लीजिए। चलिए 21 पे आते हैं। उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, गीतांजलि सी और डेबरी रॉकवेल, ये सब ऑप्शन है, देख लीजिए, मिलान कर लीजिए। 22 से, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस में कौन मुख्य अतिथि थे? 74वां गणतंत्र दिवस जो हुआ था उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया? किस जिला, बिहार के किस जिला में बनाया गया दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। बिहार में निम्नलिखित में से किसे GI टैग मिला है? GI टैग किसे मिला है? चलिए 10-24 हो गया है। अब आते हैं 25 पे। सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए। जो दिया हुआ है सूची 1 सूची 2 में, उसको आप मेल कर लीजिए। वो अपने अनुसार देख लीजिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है।
कूट भाषा में। 26वां, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? चलिए ठीक है, 26 हो गया। 27, लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देख लीजिए, मिलान कर लीजिए दोस्तों। 27वां हो गया। 28वां है, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है? 29 है, जल प्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है? चलिए 30 पे आते हैं हम लोग। 30 है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। ये उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है दोस्तों, इसमें से बताइए इसमें से। 31 है, 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षर हुआ था? 32 है, RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? 33 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? 34 है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? 35 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? 36 है, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? 36 हो गया दोस्तों। अब आते हैं 37 पे। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? गांधी जी को देखिए 38 क्या है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? 39 है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया जाता है? 14 है आपका, नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? 41 है आपका, राजस्थानी भाषा का उद्गम अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है? 42 है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? 44 आपका आया था, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? 44 हो गया दोस्तों। अब आते हैं हम लोग 45 पे। निम्नलिखित बोलियों को उसके क्षेत्र के साथ सुमिलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। इसमें मिलाना है कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है और कूट का मिलान कीजिए। 46 है, हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? 47 है, अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? 48 है आपका, चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? 49 है, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? चलिए 50 पे आते हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिगृहित किया है? 51 है, भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? 52 है आपका, तात्पर्य यह है कि छायावाद किस आकांक्षा का परिणाम था? उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध में यह विचार किस विद्वान का है? अब आते हैं 53 में, इनमें से किस जैन कवि की अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? 54 है, निम्नलिखित दार्शनिक मतों को उसके प्रवर्तक आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। 54 हो गया। 55 देखते हो दोस्तों, प्रगतिवाद केवल सामान्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी बात विशेष से आबद्ध नहीं होता। ये विचार किस विद्वान का है? 56 है, प्रपथवाद के अंतर्गत में से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? 57 आपका था, शमशेर मूर्ख के कवि हैं, किस विजन के नहीं? यह कथन किस विद्वान का है? 58 है, इनमें से कौन सी छायावादी कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? 59 है, भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह विचार रीतिकाल के किस आचार्य का है? 60 है, इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन है? अब आपका 61 में निम्नलिखित कथनों स्थापना और भी विचार दिया गया, जिसे दिए गए कूट में सही चयन करें। चयन करना दोस्तों देख लीजिए। 62, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? 63 है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? 64 है आपका, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? 65 है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? 66 है, कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? चलिए 66 हो गया आपका। 67 देखते हैं, मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? 68 आपका, कौमुदी महत्वाकांक्षी किस सम्राट के काल को चित्रित करता है? 69 है, इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है? देखिए यहाँ पर हो गया। चलिए नेक्स्ट 76 है, डॉक्टर नामवर सिंह को उसकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 77 निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है दोस्तों, देख लीजिए, सुमेलित कर लीजिए। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट,
क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संकलन किसने कहा है? 79 इसी विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखक की कृति है? आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नाम पुस्तक के लेखक कौन है? संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, उपयुक्त पंक्तियाँ के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? नेक्स्ट है आपका, कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, इससे पहले उलटवासियाँ किस साहित्य में प्राप्त होती हैं? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कृतियों को उसके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। इसमें सुमेलित करना है दोस्तों रचनाकार के अनुसार। 88 क्या है? एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है और न रोटी खाता है। बताइए इस उपयुक्त पंक्तियाँ धूमिल की किस कविता से है? कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, इसमें से कौन कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है? 98 चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या कितनी है? 91 शेखर एवं जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या है? 92 महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? गैंगिन कहानी के लेखक है, कौन है लेखक गैंगिन कहानी के? बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार में से कौन है? मतलब बहुत कम कहानी लिखा लेकिन बहुत सर्वाधिक जो है उनको लोकप्रियता प्राप्त हुई है, इसमें चुनना है दोस्तों। 95 है आपका, प्रजातंत्र लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि है? नेक्स्ट है, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? नेक्स्ट है, जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है, धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियाँ चाहे संसार को कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षित नहीं है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? चलिए नेक्स्ट है, देवसेना जयशंकर प्रसाद किस नाटक की पात्र है? देवसेना। 99 है, लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया? 100वां है, इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विद्या के प्रस्थान बिंदु बने हैं? नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये क्या है? इस खंड में दिए गए गद्यांश है, इसको पढ़ना है और उससे रिलेटेड आपको आंसर देना है। इस गद्यांश को देखिए ध्यान से पढ़ लीजिए, देखिए पॉज करके पढ़िए, ठीक है। मैं देखिए टोटल गद्यांश जो यहाँ देता है उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए रोक दिया, इस गद्यांश को आप रोक कर पॉज करके पढ़ लीजिए, अब उत्तर दीजिए। 100 क्या, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होता है? मतलब जो पढ़े हैं उसका सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? नेक्स्ट है, अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ क्या है? इस गद्यांश के अनुसार अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ क्या है? इस गद्यांश के अनुसार ये प्रकट का विलोम शब्द क्या है? नदी का प्रवचित शब्द क्या है? शब्द नहीं है, नदी का प्रवचित शब्द इसमें से कौन नहीं है? गद्यांश का आशय, गद्यांश का क्या आशय होता है? चलिए नेक्स्ट है 106 क्या है? गुणवाचक विशेषण नहीं है, इनमें से कौन गुणवाचक विशेषक नहीं है? नेक्स्ट है, एक आंख से देखना मुहावरे का क्या अर्थ है? किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है? चलिए नेक्स्ट है 109, मैंने रमेश को मारा था, वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? नेक्स्ट है, मनोज पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में वाच्य है, कौन वाच्य है भाई? द्वंद्व समास का उदाहरण दे, इस समय द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? नेक्स्ट है आपका शुद्धवर्तिनी, इसमें से शुद्धवर्तिनी कौन है? सब ऑप्शन में से चटमंगनी पटव्या लोककृति का क्या अर्थ होता है? अनल अनिल श्रुति सम भिन्नात्मक शब्दों के अर्थ क्या है इस समय से? नेक्स्ट है, वाग्जाल का संधि विच्छेद क्या होता है? 116, अप्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है, इसमें से अप्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है, क्या? अशुद्ध वाक्य है, इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन है? इसको देख लीजिए पॉज कर और देखिए इसमें कौन शुद्ध वाक्य है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 118 पे। अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया, लोगों ने कहा कि खाली स्थान रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त लोग की थी। मतलब जो आप गद्यांश पढ़े थे उसी में से आपको चुनकर बताना है। 119 से द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? इस वाक्य को पढ़िए, उसमें बताइए द्विगु समास का उपयोग किस वाक्य में हुआ है। लास्ट नॉट लिस्ट क्या है क्वेश्चन, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ये सब जो दिए हुए हैं, मेरे हाथ खुजलाते हैं, पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, लड़का अपने को सुधार रहा है, उपयोग में से एक से अधिक उपयोग में से कोई नहीं, ये सब ऑप्शन में से कौन सही उत्तर होगा उसका जवाब दीजिए दोस्तों।
फाइनली दोस्तों हम लोगों ने आज 26 अगस्त का जो क्वेश्चन है इसका 120 क्वेश्चन को हम लोगों ने डील किया यहाँ पर। दोस्तों ऐसे ही वीडियो में अपडेट, वैसे ही चैनल पर अपडेट बनते रहिए। नेक्स्ट जो भी एग्जामिनेशन होगा उसका अपडेट सबसे पहले इस चैनल पर आपको मिलेगा। तो इस चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, चूँकि देखिए नए यूट्यूबर को अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों। थैंक यू।